सुपर डुपर चांदी थाल नवाबी सेवई। आज हम बनाएंगे ये लाजवाब सी रेसिपी। देखते ही आप सभी के मुंह में पानी आना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं इस तरीके से वॉइस ओवर कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा लाजवाब दिख रही है। बनाने में बेहद बेहद आसान है। जब मैं रेसिपी लेकर आई हूँ तो आसान तो होगी, इतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी ना कि आप इस तरीके से इसे सर्व कर सकते हो। खाने में बहुत बहुत डिलीशियस लगती है। अगर आप सिर्फ सेवई बनाते हैं और कुछ नया सर्व करना चाहते हैं मेहमानों के सामने, तो आप इस तरीके से ये नवाबी सेवइयाँ बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा दूध भी नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ 1 कप दूध चाहिए है। और इसके अलावा यहाँ पर हम मिल्क पाउडर मावे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फटाफट से बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिफिशियल चांदी थाल तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल क्या, ये ना सस्ता चांदी थाल है, इसके लिए हमें चांदी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए सिल्वर फॉइल। और हम क्या करेंगे, कोई भी प्लेट हो जो जिसके इस तरह से किनारे होते हैं ना, थोड़ी सी मतलब उठी हुई थाली टाइप में हो, तभी इसका नाम है चांदी थाल। तो आपको इस तरह से क्या करना है, ये सिल्वर फॉइल लगा के रेडी कर लेना है। अब एक कटोरी लीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 चम्मच जितनी सूजी। तो यहाँ पर सूजी रवा जो भी आप बोलते हैं, एकदम फाइन वाला है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर मोटा भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितनी मैंने सूजी डाल दी है और इसमें हम दूध डाल देंगे। ये नॉर्मल दूध ही हम डालेंगे, 1/4 कप के जितना, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब सेवइयाँ बनाने के लिए हमें चाहिए, ये देखिए इस तरह से ये वाली फाइन सेवइयाँ। ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी, बहुत ही चीप रेट में ये मिलती हैं। और आप चाहें तो इसके अलावा जो एकदम महीन वाली आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे ना ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया है। एक पैकेट जो है वो 100 ग्राम का होता है, जो कि 10 रुपये में मिलता है, और मैंने यहाँ पर 1.5 पैकेट का इस्तेमाल किया है, जिसे इस तरह से क्रश कर लिया है। तो ये 150 ग्राम है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये पैकेट आता है। और इसे हम क्या करेंगे, साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हम चीनी पीस लेते हैं। तो 1/3 कप जितनी मैंने चीनी डाली है, और इसमें 2 इलायची डाल करके हम इसको पीस लेंगे। पीसते वक्त हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा सा कोर्सली फॉर्म में रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से चीनी के किस्में कुछ कुछ क्रिस्टल हैं और थोड़ी चीनी पिस गई है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी, 2 चम्मच जितना हम इसमें घी डाल देंगे। देखिए ये ना घी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। बट क्योंकि नाम जब नवाबी वाला है तो इसमें काम भी थोड़ा नवाबों वाला करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच भर करके घी डाला है और उसके बाद ये सेवइयाँ डाल दी हैं। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखेंगे कि ये 2 से 3 मिनट में ही लाल पीली बढ़ने लगेंगी, मतलब कि सुनहरा इनका जो कलर है ना वो होने लगता है। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए आपको क्या करना है ना कि इसे चलाते रहना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत हल्की होती है, फटाफट से भुन जाती है, तो बस लगातार चलाते रहो। इसके अलावा और कुछ मत चलाना, इधर पे यही चलाना, नहीं तो अगर फ़ोन ऑन चलाने बैठे तो ये लाल पड़ जाएगी। अब हमने यहाँ पर ये जो चीनी थी इसको डाल दिया है, जिसको अभी हमने पीसा नहीं था, बिल्कुल प्रॉपरली पीसा नहीं है जिसे। आप चाहें तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। साबुत चीनी मेल्ट होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे, मतलब पका क्या लेंगे, इस तरह से कुक कर लेंगे चीनी डालने के बाद। और ये कुछ इस तरह से रहेगा, देख रहे हैं आप, देखने में कितना अच्छा टेक्सचर आया ना। ऐसा लग रहा है जैसे हमने ऊपर से मिल्क पाउडर डाल दिया हो, लेकिन ये कमाल है चीनी का। और इसके बाद ये जो हमने अपना नकली चांदी थाल तैयार किया है, इसके ऊपर एक लेयर हम इसकी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें आधा सेवइयाँ यूज़ करना है, आधा बचा लेना है। तो आप अपने हिसाब से जितनी आधी हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और आधी एक बार में डाल दीजिए। अब किसी स्पैचुला की मदद से इस तरह से आपको इसे फैला देना है, बहुत ही आराम से ये फैल जाती है। और इस रेसिपी में घी यूज़ करने का यही आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटी कटोरी की मदद से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा है, नहीं रखना है तो साइड पे रख दीजिए। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप जितना दूध डाला है, जो कि 250 ml दूध है। दूध नॉर्मल ही है, पैकेट वाला दूध आया था तो मैंने वही यूज़ कर लिया। कभी कभी क्या होता है ना, इस समय दूध ख़त्म हो जाता है, कि कभी आइसक्रीम बनानी पड़ती है, कभी किसी में लग जाता है और फिर पीना भी होता है, तो फिर मैंने पैकेट वाला ही यूज़ किया। ऐसे आपके घर में भी होता होगा। और आज की जो रेसिपी की टाइमिंग है ना, वो शाम से नहीं है, दोपहर से ही, मैं अब दोपहर में ही अपलोड कर दूँगी। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो 1/3 कप जो है इसमें हमने मिला दी है चीनी। जैसे ही दूध गर्म हो जाए
आप चीनी शामिल कर दीजिए और इसके बाद हम इस तरह से इसमें मिला देंगे ये रोज़ एसेंस। तो यहाँ पर 3 से 4 बूंद जो है रोज़ एसेंस की मिला दीजिए, यानी कि रोज़ वाटर आपको मिला देना है। अगर रोज़ का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो केवड़े का कर सकते हैं, केवड़े का नहीं तो इलायची का भी दे सकते हैं, सैफ़्रॉन का दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। सूजी हमारी 10 मिनट हो चुके हैं, तो सूजी को हम इस तरह से चलाते हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको सूजी को मिला दिया है। अब हम इसी तरीके से इसे चलाते हुए पकाएंगे। सूजी की वजह से ये एकदम थिक होने लगेगा, तो आपको कॉर्न स्टार्च या अरारोट या कॉर्नफ्लोर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से हम चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो है गाढ़ा होने लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आपसे जो है दोपहर के टाइम पे आएगी वीडियो, क्योंकि होता क्या है कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं ना, मेरा सोने का बड़ा मन करने लगता है। तो अगर दोपहर के टाइम पे मेरे पास काम रहेगा तो मैं सोऊंगी नहीं इस तरह से, नहीं तो फिर क्या होता था मैं शाम को सोने का मन बना लेती थी, तो फिर रात को जगना हो जाता था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम टेबल एकदम डिस्टर्ब चल रहा था। तो अब देखिए वो गाढ़ा हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो कस्टर्ड वाला है एक पार्ट है, इसको आप चाहें तो करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये होममेड कस्टर्ड की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो 3 टीस्पून जितना कस्टर्ड मिला लिया है और उसमें हमने पानी डाल दिया 1/4 कप जितना। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस कस्टर्ड को फिर हम जो है ऐड करेंगे सूजी वाले मिक्सचर में। तो चलिए आप सूजी वाले मिक्सचर में इसको डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टोटली मतलब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने सूजी डाला है ना, तो वैसे ही इसे थिक हो ही जाना है। थोड़ा सा और पकाएंगे आप और जल्दी थिक हो जाएगा। और अगर आप डालना चाहें, आपको पसंद है कस्टर्ड का फ्लेवर, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। वीडियो अगर आप कस्टर्ड की देखना चाहें तो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है चैनल पे, आप जाओगे ना तो आपको कस्टर्ड की रेसिपी मिल जाएगी। या फिर आप यूँ ही यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कस्टर्ड रेसिपी बाय माँ बेटी किचन स्टार, तो भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए इस तरह से इसको पकाना है बहुत अच्छे से। जितना अच्छा ये पक जाएगा ना, ये उतना अच्छा सेट होगा और खाने में उतना ही लजीज लगेगा। तो इस तरीके से देखिए ये पक रहा है और इस स्टेज पे हम इसका जो है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे ही थिक आएगा, तो बहुत ज़्यादा थिक मत कर लीजिएगा। तो बस ये रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डाल देते हैं इसके अंदर। ये सिवई के ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। तो मैंने ठंडा वगैरह नहीं किया है, बहुत ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसके बाद फ़ौरन से इसको डाल दिया है और इसे इस तरह से फैला लिया है। तो आराम से ये फैल जाता है। ज़्यादा अगर मतलब गाढ़ा नहीं होगा तो आराम से फैल जाएगा, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आधी सेवइयाँ बचाई हुई थी इसकी हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो मैंने ना इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने एक साथ ही सारा काम कर दिया। बार बार फ्रिज में रखो, फिर इधर करो उधर करो, इससे अच्छा एक बार में ही बना के सेट करके ख़त्म करो। तो बस मैंने इसी स्टेज पे क्या किया, इसकी सेवई की लेयर इसमें डाल दी। तो ये वाली जो लेयर थी ना, ये थोड़ी सी मोटी थी, तो इस तरह से हम इसे फैला देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि अभी अंदर का जो हमने डाला हुआ है वो एकदम सेट नहीं है। ऊपर से आप ड्राई नट्स डालें, जिसमें मैंने पिस्ता और आलमंड्स का यूज़ किया है। और इसे आप कम से कम, अगर आप बिल्कुल बर्फ़ी के पीसेस जैसा बनाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखें, तभी ये अच्छे से सेट होगा और आप इसके बिल्कुल पीस कट करके निकाल पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ इसे ठंडा करके भी खा सकते हो, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा, बाहर से आपको सेवइयाँ की क्रंची क्रंची मीठी मीठी परत खाने को मिलेगी, जिसमें इलायची का फ्लेवर रहेगा। तो टोटली ये रेसिपी ना बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाता है यार इसे खा के। मेरा मन नहीं कर रहा था मैं चम्मच रखूँ, बार बार मन कर रहा था खाती जाऊँ। तो ऐसी वाली ये रेसिपी है। और साथ में ना आप इसे बना करके रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप बना लीजिए। और जब भी आपके घर में मेहमान आने हों तो आप जो है ठंडा ठंडा गर्मियों में कुछ भी दीजिए यार, मज़ा आ जाता है सामने वाले को। तो ईद भी है तो आप ईद में भी बना सकते हो, ईद भी आने वाली है, कभी बनाइए, आपकी चॉइस है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो।